मूवी के स्टार्टिंग में हमें 3 घोस्ट को दिखाया जाता है जो पहले इंसान थे और मर जाने के बाद वो तीनों घोस्ट बन गए, जिनमें एक लड़की थी जो लोगों को उनका पास दिखाकर डराती थी, एक आदमी जो लोगों को उनके प्रेजेंट से डराया करता था और एक आदमी जो लोगों को उनका फ्यूचर दिखाकर डराता था। फिर सीन चेंज होता है और एक कब्रिस्तान में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास फ्यूचर का घोस्ट खड़ा था और उसे फ्यूचर दिखाकर डरा रहा था और कह रहा था वो सामने तुम्हारी कब्र है। तभी वहाँ पास्ट और प्रेजेंट के घोस्ट भी आ जाते हैं जो उस लड़की को देखते हैं। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो कहती है मैं अब बच्चों को तंग नहीं करूंगी। अगले दिन क्रिसमस डे था। वो लड़की घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे, लेकिन इस बार लड़की उन्हें कुछ नहीं कहती और उनके साथ ही खेलने लगती है। तभी वहाँ टाइम रुक जाता है और सब चीजें रुक जाती हैं। फिर हम उन तीनों घोस्ट को आता देखते हैं। वो सब अपनी टीम के साथ वहाँ आते हैं और उस लड़की से मिलते हैं और उसे कहते हैं कांग्रेचुलेशन, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब आप ठीक हैं और हमें खुशी है कि हमने तुम्हें ठीक कर दिया है और अब तुम किसी को तंग नहीं करोगी। उन तीनों की ये ड्यूटी थी। वो हर साल क्रिसमस से पहले बहुत से लोगों को उनकी गलती का एहसास करवा कर ठीक कर देते थे। फिर हम घोस्ट की टीम में तीनों घोस्ट को देखते हैं। प्रेजेंट के घोस्ट के पास एक लड़की आती है और उसे कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है तो क्यों ना आप वापस दुनिया में चले जाएं और दुनिया में जाकर आप लोगों की हेल्प करें। ये सुनकर प्रेजेंट का घोस्ट मान जाता है और वापस दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहाँ उसका बॉस आ जाता है और कहता है तुम्हें दुनिया में जाने से पहले मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद वो सब घोस्ट को अपने साथ लेकर एक होटल में आ जाता है और देखता है वहाँ का मैनेजर अपने वेटर से बहुत गुस्से में बात कर रहा था। तभी वो सब एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम क्लिंट था। वो बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसे बात करता हुआ प्रेजेंट का घोस्ट देख लेता है और उसके पीछे जाता है। क्लिंट एक फंक्शन में आ जाता है जहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए थे। वहाँ आकर प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट का डाटा निकलवाता है तो उसे पता चलता है क्लिंट एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने बहुत सारे लोगों को धोखा देकर अपना बिजनेस बड़ा किया है। और उसे पता चलता है क्लिंट की एक सिस्टर थी जो कुछ टाइम पहले मर चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसकी जिम्मेवारी भी क्लिंट पर थी, लेकिन उसने अपनी सिस्टर की बेटी की जिम्मेवारी नहीं ली और उसे अपने भाई के हवाले कर दिया था। ये सब देखकर प्रेजेंट का घोस्ट को बहुत दुख होता है और वो क्लिंट की लाइफ को चेंज करने का सोचता है और फिर ये सब जाकर अपने बॉस को बता देता है। ये सब सुनकर उसका बॉस क्लिंट की फाइल देखता है जिस पर लिखा था उसे चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों का बुरा किया था और अब उसे चेंज नहीं कर सकते। फाइल देखकर वो सब घोस्ट कहते हैं हम जरूर क्लिंट को चेंज करेंगे और ये हम सब मिलकर करेंगे और इस तरह टाइम पास होता है और वो सब क्लिंट को चेंज करने की अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं। फिर दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्लिंट के सिस्टर की बेटी को देखते हैं जिसका नाम कैरी था। वो क्लिंट के ऑफिस में आती है और क्लिंट से कहती है मैं अपने स्कूल में कंपटीशन जीतना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मुकाबले में एक लड़का खड़ा है और बहुत सारे स्टूडेंट उसे लाइक करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये कंपटीशन मैं जीत जाऊँ और लोग मुझे लाइक करें। कैरी की बात सुनकर क्लिंट उसे कहता है उस लड़के में आखिर कोई ना कोई खामी तो होगी, हम उसे लोगों के सामने ले आएंगे जिसकी वजह से सब उसे नापसंद करेंगे और फिर तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी। फिर क्लिंट की असिस्टेंट जिसका नाम किम्बरेली था वो उस लड़के की एक वीडियो ढूंढ लेती है जिसमें वो लड़का पूरे लोगों को बुरा भला कह रहा था। ये वीडियो देखकर किम्बरेली खुश होती है और कहती है अब मैं उस लड़के को फंसा दूंगी और ये कंपटीशन कैरी ही जीतेगी। तभी उसके सामने प्रेजेंट का घोस्ट आता है तो उसे देखकर किम्बरेली कहती है अरे तुम कौन हो। वो प्रेजेंट के घोस्ट को देख सकती थी और पास्ट और फ्यूचर के घोस्ट उसे नजर नहीं आ रहे थे। तो प्रेजेंट का घोस्ट किम्बरेली को बताता है मैं एक घोस्ट हूँ और क्लिंट को चेंज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर किम्बरेली हंसती है और कहती है क्लिंट को आज तक कोई भी चेंज नहीं कर सका, इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम क्लिंट को चेंज करोगे। फिर हम क्लिंट को उसके घर पर देखते हैं। वहाँ एक घोस्ट क्लिंट को कहता है आज तुम्हें सब घोस्ट मिलकर तुम्हारी सब गलतियों के बारे में बताएंगे जो तुम आज तक कर चुके हो और उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर क्लिंट हैरान होता है और उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ पास्ट की घोस्ट आती है जो क्लिंट को उसके पास दिखाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं डरता और कहता है ये सब तो मेरे लिए आम सी बात है और पास्ट की घोस्ट से कहता है ओ तुम कितने ब्यूटीफुल हो। क्लिंट इन सबको अपना वहम और एक ख्वाब समझ रहा था। फिर पास्ट की घोस्ट अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें बताती है क्लिंट को तो हमारी परवाह भी नहीं, वो हमें घोस्ट नहीं समझ रहा। ये सुनकर प्रेजेंट का घोस्ट उसे कहता है मैं क्लिंट को उसके पास्ट में लेकर जाता हूँ और उसे सब दिखाता हूँ। फिर प्रेजेंट घोस्ट क्लिंट के पास जाता है और उसे अपने साथ पास्ट में ले जाता है जहाँ वो क्रिसमस के दिन अपनी मदर से डॉग गिफ्ट देने को कह रहा था, लेकिन उसकी मदर उसके लिए डॉग नहीं लाई थी और उसने क्लिंट से झूठ बोल दिया था और कहा था मैं तुम्हारे लिए डॉग लाई थी, लेकिन वो बाहर भाग गया और अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर क्लिंट नाराज हो जाता है और घर से बाहर भाग जाता है। घर के बाहर क्लिंट प्रेजेंट के घोस्ट के साथ खड़ा था और खुद को बचपन में रोते हुए बाहर जाता हुआ देखकर घोस्ट से कहता है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे तो ये सब याद है। फिर प्रेजेंट का घोस्ट क्लिंट को आगे की स्टोरी दिखाता है जहाँ हम क्लिंट को यंग बॉय देखते हैं तो उसकी सिस्टर क्लिंट के पास आती है और उसे बताती है मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर क्लिंट उसे कहता है तुम एक अच्छी माँ कभी नहीं बन सकती। ये सुनकर क्लिंट की सिस्टर को बहुत बुरा लगता है। फिर प्रेजेंट का घोस्ट क्लिंट को उसके बॉस के ऑफिस में ले जाता है जहाँ उसका बॉस न्यूज देख रहा था जिसमें एक लड़की को अरेस्ट करके जेल ले जाया जा रहा था। उस लड़की को भी क्लिंट ने जानबूझकर
कर फंसाया था। ये सब देखकर क्लिंट घोस्ट से कहता है, आखिर तुम कौन हो और मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? जिस पर घोस्ट उसे कहता है, मैं प्रेजेंट का घोस्ट हूँ और लोगों को उनकी गलती दिखाता हूँ ताकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर लें। फिर घोस्ट क्लिंट को किम्बर्ली के ऑफिस में लेकर जाता है और उसे बताता है, तुम्हारी ये असिस्टेंट तुम्हारी गलतियों की वजह से बहुत परेशान है। ये सब देखकर क्लिंट को भी बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो प्रेजेंट का घोस्ट क्लिंट को एक थप्पड़ मार देता है और उसे उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब थी और वो मरने वाली थी। ये देखकर क्लिंट वहाँ से भाग जाता है और फिर अपने रूम में आकर अपनी फाइल प्रेजेंट के घोस्ट को देता है और कहता है, ये देखो मेरी फाइल, मुझे आज तक ना कोई चेंज कर सका है और ना ही कोई चेंज कर पाएगा। ये सुनकर घोस्ट उसे अपनी दुनिया में ले जाता है और क्लिंट को दिखाता है, ये देखो मैं भी कभी बहुत बुरा इंसान था, लेकिन मरने के बाद अब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। तभी वहाँ घोस्ट का बॉस आ जाता है और प्रेजेंट के घोस्ट से कहता है, अगर तुम क्लिंट को ठीक करना चाहते हो तो उसे उसकी दुनिया में ही रहकर ठीक करो, क्लिंट को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसका बॉस क्लिंट को धक्का देकर वापस उसकी दुनिया में भेज देता है, जहाँ क्लिंट अपने बेड से सोकर उठता है और वो देखता है उसने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा था। मतलब वो सब घोस्ट को वाकई में अपने ख्वाब में देख रहा था। फिर हम देखते हैं क्लिंट के घर में क्रिसमस पार्टी थी और बहुत सारे लोग क्लिंट के घर पर पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। तभी उसके पास प्रेजेंट का घोस्ट आता है और उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और क्लिंट को पूरे सिटी की सैर करवाता है और वापस वहीं पार्टी में ले आता है। अब क्लिंट घोस्ट के साथ था, इसलिए वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। घोस्ट क्लिंट को उसके दोस्तों के पास ले जाती है और उनकी बातें सुनाती है। वो सब क्लिंट को बुरा भला कह रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर क्लिंट को उसकी असिस्टेंट के पास ले जाता है, जो घोस्ट को देख लेती है और उसे बात करने लगती है और कहती है, तुम भी यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हो। वो घोस्ट से बातें कर रही थी तो क्लिंट उसे कहता है, अरे वाह, तुम तो मेरी असिस्टेंट को नजर आ रहे हो, क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो? ये सुनकर घोस्ट उसे वहाँ से ले जाता है। अब वो लोग उस बच्चे के पास आते हैं जिसकी वीडियो उन्होंने सबको दिखाई थी, जो पुअर लोगों का मजाक उड़ा रहा था। वो बच्चा अब सब लोगों को खाना खिला रहा था। ये देखकर क्लिंट उसकी वीडियो बनवा लेता है और वीडियो इंटरनेट पर ऐड कर देता है। दूसरी तरफ कैरी उस लड़के की मजाक वाली वीडियो वायरल कर देती है। ये देखकर उस बच्चे को बहुत दुख होता है। घोस्ट क्लिंट से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्लिंट कहता है, उसने पुअर पीपल का मजाक उड़ाया था। तो घोस्ट कहता है, वो उस टाइम बहुत छोटा था और उसे पता नहीं था वो ये सब गलत कर रहा है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े थे और तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था। फिर घोस्ट क्लिंट को उसके सिस्टर के पास ले जाता है और उसे दिखाता है और कहता है, जब तुम्हारी सिस्टर बनने वाली थी तो उसने अपनी बेटी की जिम्मेवारी तुम्हें दी और तुमने उसे अपने भाई के हवाले कर दिया और वहाँ से भाग गए। ये सब देखकर अब क्लिंट को भी दुख हो रहा था और ये फील हो रहा था कि उसने वाकई में बहुत गलत किया है। फिर प्रेजेंट के घोस्ट को उसका बॉस लेने आ जाता है तो घोस्ट क्लिंट से कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब तुम्हें बाकी के घोस्ट तुम्हारी गलती के बारे में बताएंगे। फिर प्रेजेंट का घोस्ट वहाँ से चला जाता है। फिर हम घोस्ट के बॉस को देखते हैं। वो प्रेजेंट के घोस्ट को एक लॉकेट देता है और उसे कहता है, ये लॉकेट अपने पास रख लो, अब तुम इंसान बनकर वापस उनकी दुनिया में चले जाओगे। फिर जैसे ही क्लिंट की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके साथ प्रेजेंट का घोस्ट भी था, जो अब इंसान बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फिर क्लिंट के घर क्रिसमस पार्टी चल रही थी तो वहाँ पर फ्यूचर का घोस्ट आ जाता है, जो क्लिंट को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे फ्यूचर दिखाता है। क्लिंट देखता है उस बच्चे की वीडियो वायरल हो गई थी और उसने दुखी होकर सुसाइड कर ली थी। ये सब देखकर क्लिंट बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए उस घोस्ट के पास आता है, जो अब इंसान बन चुका था, और उसे अपने साथ लेकर गैरी के पास जाता है और उसे कहता है, उस लड़के की वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन गैरी तो ऐसा पहले ही कर चुकी थी। ये देखकर प्रेजेंट का घोस्ट उसे कहता है, देखा तुम चेंज हो गए हो और हमने तुम्हें चेंज कर दिया है। ये सुनकर क्लिंट कहता है, नहीं, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। ये सुनकर प्रेजेंट के घोस्ट को गुस्सा आता है और वो खुद को मारने के लिए बस के आगे आ जाता है, इससे पहले कि बस प्रेजेंट को मार दे। जल्दी से क्लिंट वहाँ आकर प्रेजेंट को धक्का देकर बचा लेता है। वहाँ सब घोस्ट आ जाते हैं और क्लिंट से कहते हैं, हमने आखिर तुम्हें चेंज कर दिया। घोस्ट का बॉस उसे कहता है, अब तुम चेंज हो गए हो, अब तुम्हारा टाइम दुनिया पर खत्म हो गया है। फिर क्लिंट की सिस्टर आकर क्लिंट को अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं क्लिंट प्रेजेंट का घोस्ट था और उसकी सिस्टर उसकी हेल्प कर रही थी। अब क्लिंट बुरे लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम प्रेजेंट को देखते हैं, जो इंसान बन जाने के बाद किम्बर्ली से शादी कर लेता है और घर में अपने 2 बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उसके पास क्लिंट मिलने के लिए आता है और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है।